करबला की दास्तानें बहुत सुनी आपने, बदर, उहद, खंदक, खैबर सब सुना है तारीख में और हमने पढ़ा है। इमाम हुसैन का होना कितना जरूरी था। मक्का के सहाबा हाथ जोड़कर कह रहे थे, मौला हुसैन आप मत जाइए, अहले बैत का सबसे बड़ा चेहरा आप हैं। अस्सलामु अलैकुम, आप सब खैरियत से हैं। इस बयान को सुन करके आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मौला हुसैन आप मत जाइए, अहले बैत का सबसे बड़ा चेहरा आप हैं। आप जाएंगे तो मखलूक को नफा कौन पहुंचाएगा, उम्मत की रहबरी कौन करेगा। इमाम हुसैन ने सबकी सुनी थी, सबकी सुनी और कहा, बल्कि मक्का से निकलने के वक्त छोटी मोटी जंगें भी हो गई थी चाहने वालों से ही, जो रास्ता रोक रहे थे मत जाइए मत जाइए, आपका होना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, ये मिजाज हुसैनी था जो ये बता रहा था कि मसलहत के साथ खामोशी के साथ जी लेंगे और 8 साल 10 साल, लेकिन अगर जालिमों के वक्त खामोश रह गए, कल की नस्लें इतनी बुज़दिल हो जाएंगी, वो ये समझने लग जाएंगी जो ऐरा गैरा भोंकना चाहे भोंक सकता है। हमारे बड़ों ने कभी जवाब नहीं दिया तो हम क्या जवाब देंगे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आपका ये गुलाम और ये फकीर सिर्फ इतना जज्बा लेकर चलता है, कल को मुझसे अगर कोई उलझता है, मेरी फांसी हो जाए, मेरी जेल हो जाए, मुमकिनात में से है, मगर इस बात का मैं खौफ नहीं रखता। कल के बाद हमारी नस्लें आएंगी, वो इतनी बात तो जरूर कहेंगी कि जब नबी पाक की शान में कोई कुत्ता भौंक रहा था तो हमारे बाप दादाओं में से कोई आलिम खड़ा होकर जवाब तो दे रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफिज़े नामुसे रिसालत, शेरे अहले सुन्नत, मशाइखे कालपी शरीफ। आने वाली नस्लों का ईमान मजबूत होगा। नौजवान बच्चे कल को ये तस्करा करेंगे। एक वक्त था जब हर जगह पर हुजूर की शान में, कुरान की शान में, रब की शान में, इस्लाम की शान में ऐरा गैरा नत्थु खेरा बोलने लग जाए। मेरे अजीजों, अगर खामोश मिजाजी इसी तरह की बनाई गई तो आने वाले लोगों के दिलों में ऐसी बुज़दिली आ जाएगी कि कल को ये हुजूर का नाम लेने से भी डरने लग जाएं, कुरान की बात करने में खौफ खाने लग जाएं। नहीं मेरे अजीजों, ऐ नौजवानों, मैं इसलिए चीख चीख करके जा रहा हूँ, इसलिए खुलेआम डंके की चोट पर बोल बोल करके जा रहा हूँ। कटना है तो एक सर कटेगा, लेकिन अकीदा ये बोलता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। हक है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस बात इतनी है, इस बात का खौफ नहीं, डर नहीं है। इंशाअल्लाहुल अजीज इस दीन का मुहाफिज अल्लाह करीम किसी न किसी को पैदा करेगा और ये दीन चलता रहेगा। लेकिन ये हालात रकम कर दिए जाएंगे, ये तारीख लिखी जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है आज से तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 600-700 साल पहले की तारीख लिखी हुई है। बगदाद के ततारियों की तारीख, जिन्होंने पूरे मुसलमानों को खत्म किया था। बादशाह ने कई उलमा को, मुसलमानों को बेड़ियों में कैद करके लाकर अपने दरबार में खड़ा किया था और उनके सामने एक ईसाई पादरी को लाकर कहा कि इनके नबी की शान में गालियां दो। पैसा देकर के गालियां दिलवाई जा रही थी, गालियां दे रहा था, लेकिन दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था जो सोने की जंजीर से बंधा रहता था। और जब वो ईसाई पादरी हुजूर की शान में गालियां देने लगा, बयान करने लगा, कुत्ता भौंकने लगा। दरबारी कुत्ता था, बादशाह का कुत्ता था। ये सही रिवायत है, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है। कहा बहुत हो गया तो कुत्ता जंजीर तोड़ करके निकल आया और उसके सीने पर चढ़ गया, दम जदन में फाड़ कर 2 टुकड़े कर। उसकी हैबत ऐसी थी उस कुत्ते की। बादशाह खड़ा हो गया, दरबारी खड़े हो गए, सिपाही खड़े हो गए। ये मंजर देखकर कोई कुत्ते के करीब आना नहीं चाह रहा है। कुत्ते ने किसी और को नहीं काटा, सिर्फ और सिर्फ उस गुस्ताख रसूल को जो नबी की शान में भौंक रहा था। औलिया कामिलीन, उलमा सलफ सालिहीन ने लिखा है
उस एक कुत्ते के किरदार से दरबार में मौजूद 10,000 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। है हक है, वाह वाह। नबी की आजमत को कबूल कर लिया था। 600 साल गुजर गए, 700 साल गुजर गए, लेकिन तारीख में वो कुत्ते का नाम आज भी महफूज है। क्यों? इसलिए कि नबी पाक की नामूस की तरफ उंगली उठाया तो जानवर होकर के भी हुजूर के दिफा के लिए, इज्जत के दिफा के लिए खड़ा हो गया। आज है नौजवानों, तुम तो उम्मती हो, तुम तो रसूल पाक के गुलाम हो। तुम्हारे लिए मेरे आका ने रात रात भर रोए हैं। तुम्हारे लिए बख्शिश का सवाल कितनी मर्तबा मेरे रब से किया है। तुम्हारे बारे में मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो दर्द मुझे भी होता है। तुम्हारा रिश्ता नबी से बहुत गहरा है। तुम जानवर नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम्हारे लिए मेरे आका पूरी रात रोते थे, मेराज में रब से सवाल करते थे। उम्मती उम्मती कहते दुनिया से भी आप रुखसत फरमा गए। ऐ नौजवानों, अगर हुजूर की उन यादों का, उन निस्बतों का कुछ पासो लिहाज है तुम्हारे पास तो खड़े हो जाना। ये मत देखना मेरे मुकाबिल में कौन बोल रहा है, मेरे मुकाबिल में कितने बड़े तख्त पर बैठा हुआ है, कौन गुंडा राज कर रहा है, कौन तागूती नमरूद और फिरौन बैठा है। ये हर किसी नहीं देखना। अपने ईमान और अपने अखलाक की जिम्मेदारी ये है, मैं नबी का कुत्ता हूँ, सामने जो भी आएगा उसके छाती पर चढ़ करके उसको भौंकूंगा, बेशक हक है, वाह वाह। उसका जवाब दूंगा। या रसूलल्लाह, या रसूल, आला हजरत, आला हजरत। हमारा ये तेवर, हमारा ये मिजाज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर खुजली ज्यादा है और हुजूर पाक नामों से रिसालत, इस्लाम, कुरान और दीन पर उंगलियां उठाते हैं। बहुत सारे लोग हमारी तकरीरें सुनते हैं, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम लोग, पुलिस डिपार्टमेंट वाले लोग भी, उनको ऐसा लगता है भड़काऊ बातें, बहुत प्रोवोक करते हैं। मेरे अजीजों, हम देशवासियों के लिए नहीं, ये सख्त लहजा इसलिए है। मैंने एक पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, उनसे कहा था अगर आपकी माँ को कोई बदकार कह दे तो आपको कैसा लगेगा? कुर्सी से खड़े हो गए। कहा क्या मिसाल दे रहे मौलाना मेरी माँ पे? कहा आपको अभी मैंने मिसाल दिया, अच्छा नहीं लगा? सुनिए साहब, करोड़ों माँ से ज्यादा मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। हक है, बेशक हक है, वाह वाह। हमारे लिए अपने नबी की मोहब्बत जान से बढ़ करके है, ईमान की जान है। और हमारा ये तेवर और हमारा ये मिजाज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हुजूर की तरफ उंगली उठाते हैं। खैर चाहते हो, सुलह आश्ती के साथ रहो, अमन अमान के साथ रहो, क्योंकि कुरान ने हमें फरमाया है वइन जनाहु लिस्सल्मी फजनह, अगर वो झुका दें, सलामती चाहे तो तुम भी सलामती के साथ रहो। हमारा ईमान यही हमें कहता है कि तुम जहां पर रहो जंग की तमन्ना मत करो, दुश्मनों से मुठभीड़ की तमन्ना मत रखो, सलामती और अमन के साथ हम भी जीना चाहते हैं, आप भी। लेकिन एक बात याद रखना, एक पिल्लर है हमारा, एक सुतून है हमारा जो पूरी कायनात का अजीम पिल्लर है, उसको जो भी छेड़ेगा फिर छत तुम्हारे ऊपर गिरने को तैयार रहेगी। वो पिल्लर, वो सुतून मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। क्योंकि हमारी तारीख ये है, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। वो मेरे आबा व अजदाद थे, ऐ सुन्नियों तुम्हारे आबा व अजदाद थे, तुम्हारे वो पुरखों की तारीख थी जिन्होंने दरिया नहीं देखे घोड़े डाल दिए थे, जिन्होंने पहाड़ नहीं देखे चढ़ा दिए थे, जिन्होंने आंधियां नहीं देखी अपने नबी का परचम लहरा दिया था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। या अली, या अली, या अली। यह हमारी तारीख की सच्चाइयां हैं। और अगर यकीन नहीं आता, उन सारे कीड़ों से मैं कहता हूं जाओ फिलिस्तीन के उन नन्हे बच्चों को आज देख लो जिनके हाथों में छोटी कंकरियां हैं और सामने बड़े बड़े मिसाइल खड़े हुए हैं, लेकिन इन बच्चों का ईमान आज भी है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा।
यही यकीन तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बस मेरा मैसेज जवानों के सीनों में अगर महफूज हो गया, कल को अगर वो खड़े होकर ये अहद करके उठे, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। अरे ना समझा, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आओ बारगाह मुस्तफा में अहद करके उठते हैं, वादा करके उठते हैं। आका दूसरों के लिए बहुत जी लिया, लेकिन आज वादा करता हूं या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे हैं। हकीकत तो ये है कि जब शेर अपनी शेरी छोड़ देता है तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। कुत्तों में खुजली ज्यादा होती है और वो भौंकने पर मैदान में उतर आते हैं। आज जगह जगह आप देख रहे होंगे, उसकी वजह यह है कि मोहम्मद अरबी के शेरों को वो सोता हुआ देख रहे हैं। जिस दिन ये बेदार हुए हैं, जिस दिन ये उठ गए, पूरी दुनिया को ये अच्छी तरह से मालूम है कि हमारा चैन और हमारा सोना ये हराम करके रखे। मैं एक बात बताता हूं, करबला की दास्तानें बहुत सुनी आपने, बदर, उहद, खंदक, खैबर सब सुना है तारीख में और हमने पढ़ा है। लेकिन आज रियल लाइफ में आपकी इसी मौजूदा जिंदगी में आंखें उठा करके देख लो, एक छोटा सा इलाका है गज्जा फिलिस्तीन का, जहां की आबादी बहुत छोटी सी है और ऐसे निहत्ते हैं कि चारों तरफ से उनके लिए न मदद है न हिमायत है, बल्कि पाबंदियां, ऐसी कड़ी पाबंदियां कि आप जी नहीं सकेंगे, जी नहीं सकेंगे। उन कड़ी पाबंदियों के साथ पिछले 70 साल से वो इन मशक्कतों को झेल रहे हैं। मुकाबिल में कौन खड़ा है जानते हैं आप? वक्त का सुपर पावर, जिसके पास पेट्रोल मिसाइल की कोई कमी नहीं, जो पूरी दुनिया में दादागिरी करने में मशहूर है। अमेरिका से लेकर यूरोप और न जाने कितने ममालिक एक साथ खड़े हैं। क्या कभी आप ये नहीं सोचते, हमारी आंखें तो बहती हैं, दर्द तो होता है, तकलीफ तो होती है, लेकिन प्राउड फील भी होता है कि इतने सारे कुत्ते अगर भौंक रहे हैं तो एक छोटे से इलाके के लिए महीने भर 40 दिन से जंग करके तबाह कर डाला, बम बारूद से पूरे शहर को राख कर डाला। लेकिन मेरे अजीजों, मेरी इस गुफ्तगू को याद रखना, चंद दिन आएंगे फिर देखना आप उन्हीं गज्जा के बच्चों के हाथों में परचम इस्लाम लहराता हुआ देखेंगे और उन जालिमों के आंखों से आंखें मिलाकर बात करने वाले जवानों को पूरी दुनिया आलोचना कर रही है, तनकीद कर रही है, ये बच्चों के कातिल हैं। एक नुक्ते की बात अर्ज कर रहा हूं, हॉस्पिटल पर बम गिरा देते हैं। आपको पता है फिलिस्तीन में अभी तकरीबन 8000 बच्चे मारे गए, जिनकी उम्र 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल। बच्चों को कोई भी निजाम से ताल्लुक रखने वाला हो, रहम की नजर से देखता, किसी भी धर्म वाला हो, लेकिन ये जालिम क्यों बच्चों को मार रहे हैं पता है? वजह सिर्फ ये है, वो खौफ सता रहा है जो इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल ने कहा था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। कौन सा शेर? निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो शेर फिर होशियार होगा। ये इजराइली वही काम कर रहे हैं जो इनके बाप दादा फिरौनी ताकत किया करते थे। फिरौन को नजूमियों ने बताया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा, और इस खौफ से उसने 1 साल के अंदर 12,000 बच्चों को कत्ल कर डाला था। नजूमियों ने बताया था फिरौन के ख्वाब की ताबीर में 12,000 बच्चों को कत्ल कर डाला, लेकिन जो बच्चा इसकी सल्तनत को हिलाक करने वाला था वो मूसा अलैहिस्सलाम था।
पैदा भी हुए और फिरौन के घर में ही अल्लाह ने उनको पाला। आपको पता है, तफसीर उठा करके देख लें, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, उनकी विलादत का वक्त करीब आया तो तहखाने में गई, बेटा पैदा हुआ। हालात ऐसे थे कि फिरौन जो भी बच्चा पैदा होता ज़बह कर देता था। कुरान में आया युज़ब्बिऊना अब्नाअहुम व यस्तहयूना निसाअहुम, लड़की पैदा होती तो जिंदा छोड़ देते थे, बेटा पैदा होता तो ज़बह कर देते थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो क्या किया? खुदा की तकदीर और उसकी हिकमत के फैसले आपको मैं बता रहा हूं, तफसीर से ताल्लुक रखने वाली बात। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाला कि एक लकड़ी के संदूक में इनको रख करके दरिया में बहा दो। और रबतना अला कुलूब, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनके दिल को बांध दिया, मजबूत किया। किसको? हजरत मूसा की माँ को। उन्होंने एक संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को रखा और दरिया में बहा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन बहते हुए संदूक का पीछा करते हुए जा रही थी, देख रही थी कहां गया है संदूक। सीधे फिरौन के बागीचे के किनारे जाकर लग गए। फिरौन की औलाद नहीं थी, फिरौन की बीवी वो बागीचे में टहलने आई थी, देखा एक संदूक आकर लगा है, गुलाब जैसा हसीन बच्चा है, उठा लिया, प्यार किया और लेकर के आई। फिरौन से कहने लगी कि हम इसको अपना बेटा क्यों ना बना ले। पहले फिरौन तो डरा कि कहीं वो मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला बच्चा ये तो नहीं है। बीवी ने कहा कैसी बात करते हो, ये तो दरिया से बहकर के आया है, तुम्हें पता नहीं मौला कहां से बहाकर तुम्हारी हिलाकत को लाए। तुम्हारी हिलाकत कहां से आएगी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सुनो मेरी बात को। फिरौन ने बीवी की बात मान ली। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हो रही है, फिरौन के घर में, और वो भी किस शान से। मूसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी बच्चे हैं, दूध पिलाने की बात आई तो किसी दाया का दूध आप पकड़ते नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी वहां खड़ी सब देख रही थी। फिरौन की बीवी से कहा मैं एक दाया को जानती हूं जिसका दूध हर बच्चा पकड़ लेता है। कहा बुला लाओ, हम शाही खजाने से उसे इनाम भी देंगे। वो गई और अपनी माँ को ले आई, अपनी माँ को ले आई। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के गोद में गए, जैसे ही सीने से लगाया दूध पीने लग गए। बादशाहत में खुशी, और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इनाम और इकराम भी दिया गया। हर बच्चे की परवरिश के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को फिरौन के घर में रखा गया। तुम्हें पता है रब तबारक व तआला की हिकमत के फैसले। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मेरा रब फरमाता है काफिर मंसूबा बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, और रब की खुफिया तदबीर गालिब आती है। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए फिरौन के घर में, फिरौन के घर में जवान हुए। उसके बाद फिर आपने जब अपनी नबूवत के बाद दावत हक पेश की तो फिरौन जानी दुश्मन हुआ। उसके बाद जो हालात हुए आपको पता है। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए पूरी फौज लेकर पीछे निकला। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर में चल करके आगे गए, रास्ते आपके लिए खुल गए। फिरौन भी उसी रास्ते पर आया। अल्लाह फरमाता है कि हमने समंदरों को मिला दिया, गर्क कर दिया फिरौन को। एक छोटी सी तारीख में आपको बता रहा हूं, 12,000 बच्चों का कत्ल किया इस डर से कि मुझे हिलाक करने वाला बच्चा ना पैदा हो। लेकिन जो बच्चा तेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला था वो तेरी नाक के नीचे परवरिश पा रहा था। आज इन जालिमों ने गद्दा के हजारों बच्चों को सिर्फ इसलिए मारा है कि ये बड़े होकर के मुजाहिद ना बन जाए, ये बड़े होकर के हमें आंख दिखाने वाले ना बन जाए। और बाज़ाब्ता स्टेटमेंट में ये कहते भी हैं इन बच्चों को कत्ल करने से हमें कोई खौफ नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए कि बड़े होकर के ये हमें आंख दिखाने वाले बनेंगे। ये डर तुम्हारा बता रहा है। कई हजार बच्चों को भी तुम कत्ल कर लो, लेकिन तुम अल्लाह की उस हिकमत से गाफिल हो। जालिमो, वो अनकरीब पैदा होगा जिसको दुनिया सलाहुद्दीन कहती है, वो अनकरीब होगा। मेरे अजीजों, आज के नौजवानों से मैं ये कहता हूं, तुम्हारे दौर में भी ये डरा सहमा हुआ जो माहौल है लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी देखना और हालात खराब किए जाएंगे।
हमारी हुकूमत आएगी तो मस्जिदों को तोड़ डालेंगे, मदरसों को तोड़ डालेंगे। इन जालिमों को लगता है तुम्हारे सारे बिल्डोजर में ही ताकत है। सिर्फ ताकत इसी का नाम है। राज मिल जाए, तख्त मिल जाए, उस वक्त कुछ लोगों के ऊपर जुल्म करना आसान है। जिस तरह चंगेज ने भी किया, हलाकू ने भी किया, बड़े बड़े जालिमों ने किया है, और उनका हशर भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब खसो खाशात की तरह तुम बहा दिए जाओगे, अखबारों में तुम्हारा नाम तक न होगा। और अगर कुछ बाकी रहेगा तो क्या रहेगा? न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत। नौजवानों, इस यकीन के साथ और ईमान के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। खुदारा मैं तुमसे कहता हूं, अगले दिनों के बाद जब तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आएगा, हर उस्ताद अपने बच्चे को इम्तिहान की तैयारी करा रहा होता है। बेटा सवालात ऐसे आएंगे, टाइम इतना होगा, स्क्वाड भी होंगे, चेक करने वाले एग्जाम हॉल में बार बार आएंगे, तुम्हें देखेंगे। उस वक्त तुम खौफ से अपने हाथ में कपकपी नहीं पैदा करना, दिल को जमाना और अपना इम्तिहान मुकम्मल करना। यह हर उस्ताद अपने बच्चों को तरकीन करता रहता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इस मिंबर नूर से मैं आपको इस बात की तलकीन करके जाता हूं, इम्तिहान की घड़ी अनकरीब आने वाली है, आपके साथ भी। और जो इम्तिहान तुम्हारा होगा वो इस्तिकामत का इम्तिहान होगा, तुम्हारे ईमान पर जमे रहने का, तुम्हारे डटे रहने का इम्तिहान होगा। देखना बहुत सारे पार्टी बदल लेंगे, बहुत सारे मसलहतों के पर्दों में छुप जाएंगे, बहुत सारे लोग किसी की धोती में पना ले रहे होंगे, कोई किसी की साड़ी में पना ले रहा होगा, लेकिन जो आशिक मुस्तफा है वो बढ़ चढ़ करके ये ऐलान कर रहा होगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और बस इस बात के साथ तुम्हें जमे रहना है, यकीन के साथ, एतमाद के साथ। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी कुव्वत है जिसने इस्लाम को खत्म किया या खत्म करने की ताकत रखती है? अल्लाह करीम जल्ल शानुहु खुद कुरान पाक में फरमाता है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरा। अल्लाह फरमाता है ये जालिम अपने मुंह के फूंकों से इस्लाम के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इस चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। दीन इस्लाम, अभी आप सुन रहे थे, इस्लाम था, इस्लाम है, इसके साथ कुछ नहीं होना है, आपका इम्तिहान होना है। हमारे मरने के बाद अल्लाह ताला इस दीन की हिफाजत के लिए औरों को पैदा करेगा। वो कादिर मुतलक चाहे तो सख्त जानी दुश्मनों से भी ईमान वाले पैदा कर सकता है। हाँ, ये बात याद रखिए आप। ततारी जिन्होंने बगदाद को हिलाक करके रखा था, रब तबारक व तआला ने उन्हीं के सीनों में ईमान की दौलत दी और वो मुहाफिज़े इस्लाम बन गए। हमारे दौर में भी जितने आतंक मचा रहे हैं, कल इनके बच्चे ये नारा लगाएंगे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। हाँ, जितने आतंकवादी हैं सब नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह। आप इंतजार करें इस बात का, लेकिन तुम अपने इम्तिहान में जमे रहो, डटे रहो। अगर तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन के साथ, इस शरीयत के साथ नाइंसाफी की, तो कल मेरे आका को क्या जवाब दोगे? कल मैदान क़यामत में तुम्हें खड़े होना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जवाब देना है। अगर मेरे आका ने पूछ लिया कि जिस वक्त मेरी शरीयत पर हमले हो रहे थे, जिस वक्त मेरे दीन को कुत्ते नोचने की कोशिश कर रहे थे, ऐ नौजवान बता तू मेरी सुन्नतों के साथ कितना अमल कर रहा था? तुम क्या जवाब दोगे? आका मैं आपकी दाढ़ियां निकाल करके गटर नालियों में फेंकता था, मैं यहूदियों और ईसाइयों के तरीकों पर चलता था। क्या तुम नबी पाक को यह जवाब दोगे? आका रात भर में गाने सुन
करके सोता था, सुबह फजर की नमाज कज़ा करता था। ये जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? आपके पास अगर जवाब नहीं देने की ताकत है तो आज ही बदल डालो, बेशक जिंदगी बदल डालो। हक है। आज इनकलाब ले आओ। देखना, मैं अक्सर ये बातें कहता हूं ना, मैं चाकू छुरी की बात करता हूं, ये तो शायर लोग तलवार उठाने की भी बात करते हैं। हाँ, ये कहते भी हैं समझौता नहीं होगा तलवार उठ जाएगी, मैं तो तलवार की भी बात नहीं करता। अरे प्लास्टिक का ब्लेड भी रख लो तो कल को हमको ये आतंकवादी घोषित कर दे। बम बारूद बंदूक किसी चीज की बात नहीं करता, सिर्फ इतनी बात करता हूं, नबी पाक के इश्क में मलबूस होकर तुम सिर्फ रास्तों में चलते फिरते रहोगे, तुम्हारी चलत फिरत से कई कीड़े यूं ही मर जाएंगे। ए है हक है, वाह वाह, बहुत खूब। हुजूर पाक की सुन्नतों में वो दम है, बेशक वो असर है, तुम्हारी चलत फिरत से कई कीड़े फना हो जाएंगे। बात सिर्फ इतनी है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। होता यही है, कोई पुराना घर गिर जाए ना, लोग इधर से उधर आने का रास्ता बना लेते हैं। आज हमारी जमात के अंदर इंतशार हुआ, नौजवानों में आवारगी आ गई तो हर कुत्ता हमको ही टारगेट करने लग गया, हर कुत्ता हमें ही भौंकने लग गया। मेरे अजीजों, शिद्दत से आज उस सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात याद आती है। क्या आपको पता है उनका दौर ऐसा है कि यहूदी माएँ, ईसाई माएँ अपने बच्चों को थपकियां देकर सुलाती थी, कहती बेटा सो जा नहीं तो सलाहुद्दीन आ जाएगा। हालांकि जुल्म से कोई तख्त नहीं बिछाया था, सुन्नते मुस्तफा का रौब ऐसा कायम था, हुजूर के इश्क का रौब कायम था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनकी तूती बोलती थी। आज करोड़ों की तादाद में है, करोड़ों की तादाद में जालिम हमें आंख दिखा रहे हैं। हमारे बच्चों का कत्ले आम, हमारी औरतों की इज्जतें नीलाम, हमारी गर्दनों पर राज, और बगैर किसी खौफ के शायर इस्लाम पर भौंकना आज की आदत सी बन गई। नौजवानों, तुम्हारे अंदर अगर ज़मीर बेदार है, गैरत मौजूद है, तो अपने आप को बदल डालो। जवाब देने का एक वक्त आएगा, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जवाब देने का। लेकिन पहले मैं आपसे सिर्फ इतनी इल्तिमास करता हूं कि अपने आप को बदल लो। कल को हमारे पास फख्र होगा, फख्र के साथ किसी मैदान में उतरेंगे, वो तुम्हारे होलियों को ऊपर से नीचे देखते रहे और पूछते रहे ये कौन सी मखलूक है, ये कहां से आई हुई जमात है, तो हम सीना तान करके कहेंगे ये मोहम्मद अरबी के शेरों की जमात है। वक्त आज क्या हम दिखाएं लोगों को? गुटखा खाने वाले लोग दिखाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम नौजवानों को बालियां पहने हुए, हाथों में चूड़ियां पहने हुए, चोटियां डाले हुए, जीन्स फटी हुई, अल्लाह अल्लाह, और बालों में दाढ़ियों में डिजाइन किए हुए ये नौजवान ला करके हम खड़ा करेंगे। मेरे अजीजों, दुनिया के ऊपर अगर हैबत तारी होती है तो सिर्फ आशिकाने मुस्तफा से होती है, हुजूर के गुलामों से होती है। आज से 3 साल पहले पैरों से माजूर एक खादिम हुसैन ललकारता था, है हक है, वाह व्हील वाह। चेयर पर बैठ करके ललकारता था। अरे सफेद दाढ़ी हो चुकी, उम्र काफी है, सफेद दाढ़ी, पैरों में माजूरी, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी हैबत तारी कि यूरोप की जमीन भी हिलती नजर आए। हॉलैंड की पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता उनको लेकर कहा जाए ये आदमी मोस्ट डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजर है। हम सोचते हैं ये तो पैरों से माजूर सफेद दाढ़ी वाला व्हील चेयर पर बैठा हुआ तुम्हारे लिए कैसे डेंजर हो गया? तुम्हारे पास तो बहुत बड़े बड़े मिसाइल, एटम बम है, सब कुछ है। पता ये चला कि रब तबारक व तआला जो हैबत डालता है वो आशिक मुस्तफा की हैबत डालता है। हक है, बेशक। नबी पाक की सुन्नतों पर आमिल है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है।
सहाबा इकराम एक इलाके को फतह करते हैं, वहां का जो गवर्नर था, वहां का जो सुल्तान था, वो गिरफ्तार हो गया। दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता था और उसने तलवार उठाई थी इनके खिलाफ, कैद हो गया। लेकिन जब कैद होकर के आया तो जाहिर सी बात है, हमारे खिलाफ तलवार उठाए थे, अब फंसे हो तो मार खाओगे, अब तुम्हारी मौत होगी। लेकिन मुजाहिदीन इस्लाम थे, हजरत उमर के पास पेश किया, कहा कि इसका क्या करना है। कहा अगर वो इस्लाम में आता है तो उसकी जान बख्श दी जाए।